समय मैं जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बेसरन घाटी में हूं, जहां पर वो खौफनाक आतंकी वारदात पूरे देश के दिल में गुस्सा पैदा कर चुकी है। हर एक व्यक्ति ये जानना चाहता है कि इनसे हिसाब किस तरीके से होगा। आज हम आपको दिखाएंगे यहां चलकर, इस मुश्किल रास्ते से होकर गुजरकर, कि किस तरह के ऑपरेशंस यहां चल रहे हैं, किस तरीके से उस विभत्स हादसे को अंजाम दिया गया था। हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट इतनी कमजोर नहीं है कि आतंकवादियों के सामने झुक जाए। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहूंगा। हमारी मांग है कि उनको सजाए मौत मिलनी चाहिए, पकड़ा जाना चाहिए, उनके घरों को आग लगा देनी चाहिए। ऐसा मैसेज आना चाहिए सारी दुनिया में कि आगे कोई ऐसी हिमाकत ना कर सके। पाकिस्तान पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो और बदलापूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए। हम सबकी यही मांग है। डराना हरकत है पाकिस्तान के आतंकवादियों की, जो कि शर्मनाक है, और मोदी जी को चाहिए कि उनके घर में घुस करके उनको सबको मार के आए। तो ये नया भारत है, ये एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है। ये भारत घर में घुसकर मारता है। आप इंतजार करिए, वेट एंड वॉच। मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। गुस्सा है, आक्रोश है, रोष है। जो खून बहा उसका इंसाफ चाहिए, जो आंसू गिरे हैं उनका जवाब चाहिए। देश के सब्र और संयम को ललकारा है। हर दुश्मन से उसकी हिमाकतों का हिसाब चाहिए। उन्होंने पूछा कि हिंदू कौन है, खाली हिंदू पूछा। फिर बाद में उन्होंने, तो मेरे जीजा जी ने हाथ ऊपर किया। उन्होंने हाथ ऊपर किया तो उनको तो डायरेक्ट सिर में ही गोली मारी। उनका नीचे से पूरा खून और नीचे का भाग पूरा गिर गया था। वो जहाँ जा रहे थे वहाँ बंदूक मार रहे थे, बस उधर कुछ भी आवाज नहीं आ रही थी। सब छुप रहे थे, सब इधर उधर दौड़ रहे थे। आतंकवादी ने अचानक हमारे सामने आ गए और बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, और सारे हिंदू जेंट्स को गोली से शूट कर दिया। किस धर्म के हो? तो उसने बोला मैं तो ईसाई हूँ। बोले तो क्या हो गया, कलमा पढ़ के सुनाओ। और कलमा पढ़ना अगर आता होता तो शायद बच जाता। पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। एक सुर में ये देश बोल रहा है कि हिंदुस्तान हारेगा नहीं। कोई शक नहीं कि आतंक के इस खूनी खेल की अंतिम कीमत तो अब आतंक के सरपरस्तों को चुकानी ही पड़ेगी। वो कहीं भी छुप जाएं, कितने भी पहरे बढ़ा लें, बच नहीं सकते, क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा हिंदुस्तान उठ खड़ा है। पक्ष विपक्ष के भेद को मिटाकर देश की संसद एकजुट खड़ी है। हिंदू मां बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। ऐसी घटना की हम लोग निंदा करते हैं। सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ, क्योंकि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। सियासत के मतभेद भुलाकर देश की राजनीति एक साथ खड़ी है। जो भी एक्शन लेगी, हमारे देश के तमाम लोगों को उनकी जान और माल को बचाने के लिए, खासतौर से इस बुज़दिलाना, वहशियाना, दहशतगर्द हमले के बाद हम उसकी तायीद करेंगे। ये कोई सियासी मसला नहीं है, ये हमारा नेशनल मुफाद है, नेशनल इंटरेस्ट में है, और हम उनके साथ खड़े रहेंगे। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं।
जाति धर्म के मनभेद हटाकर हर भारतवासी एकता के साथ खड़ा है। पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ उसने पूरे मुल्क को झिंझोड़ के रख दिया है और मुल्क ये चाहता है कि हुकूमत कोई बड़ा एक्शन ले जिसमें कि इस तरीके की अफसोसनाक वाक़यात से मुल्क को टेररिज्म से हमेशा के लिए निजात हासिल हो। ऐसे लोगों को चिन्हित करके जितने लोगों के साथ इनके कॉन्ट्रैक्ट रहे होंगे उन तमाम लोगों को चिन्हित करके उनको सरेआम फांसी दी जाए ताकि आइंदा कोई इस तरह का कृत्य ना कर सके। और जिस कश्मीर को भड़काने बहकाने में पाकिस्तान ने कई दशक गुजार दिए, पाकिस्तान के खिलाफ मुट्ठियां कसे और सीना ताने, वही कश्मीर खड़ा है। कश्मीर का ऐलान साफ है, आतंकियों के मंसूबे पर उसकी हिम्मत भारी है जो हिंदुस्तान को कभी हारने नहीं देगी। हम भी उनको माफ नहीं करेंगे। अब हम चौंक उठे, आंखें खुली हो गई, हमको पता है क्या हो रहा है, कौन कर रहा है। हमारे मुल्क पर, हमारे घर पर आंखें मत दिखाइए, आंखें मत दिखाइए, हम वो आंखें निकालेंगे। अभी आतंक और उसके सरपरस्तों का अंतिम अंजाम बाकी है, लेकिन भारत की आज की तस्वीर ये दिखा रही है कि एक बार फिर हार गया पाकिस्तान। धर्म के नाम पर बांटने की साजिश मिट्टी में मिल गई। कि बहुत दिनों से पाकिस्तान हमारे देश भारत के अंदर जिस तरह से आतंकवाद फैलाता है, आतंकवादियों को भेजकर निर्मम हत्या करता है, अब इसका मुकाबले के लिए भारत तैयार है। समय पर उसको जवाब जरूर दिया जाएगा। अलगाव की आग में कश्मीरियत को भड़काने का षड्यंत्र मिट्टी में मिल गया। मन में डर है कि आप लोग अभी डर सिर्फ लेडीज आई हैं आप लोग? हाँ, एक ही जेंट्स है हमारे साथ। हमारी जो आर्मी है यहाँ की, उनके वजह से हम लोग बहुत सेफ है मैम, और उनको सैल्यूट है। सबसे मेन बात है कि यहाँ पे सपोर्ट यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इधर के लोग बहुत प्यारे हैं, वो आपको हर तरह की हेल्प करेंगे। और अब बारी है मिट्टी में मिलने की आतंक की बची कुची जमीन को, आतंक के कायर मंसूबों को, आतंकवादियों को। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। चिंगारी पाकिस्तान ने लगाई, अंतिम आहुति हिंदुस्तान देगा। जो खेल पाकिस्तान ने शुरू किया उसे खत्म अब भारत करेगा। पाकिस्तान की 100% हार होगी और हिंदुस्तान जीतेगा। पहलगाम में पाकिस्तान ने गलती नहीं की, बल्कि ऐसा अक्षम्य अपराध किया है जिसकी सजा उसे भुगतनी पड़ेगी। जो निर्दोष जाने गई, पहलगाम की धरती पर उनके परिजनों की आहें भारी पड़ेंगी। बेसरन एक टूरिस्ट लोकेशन पहलगाम के भीतर, यहाँ पर आप उसका जो भीतर जाने का जो द्वार है वहां पर ही आप देख लेंगे कि एक मैप के जरिए पूरा हिस्सा एक्सप्लेन किया गया है। ऊपर जाकर ऐसी तस्वीर हमें नजर आनी है, चारों तरफ पहाड़ यहाँ पर दिखते हैं। लेकिन बेसरन के लिए करीब 1 घंटे 10 मिनट का टाइम लगना है। 5 किलोमीटर का ये सफर है और जो एलिवेशन है वो 2230 मीटर का होगा। तो हम इस रास्ते पर लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि उस रोज जो कुछ हुआ, आतंक का जो खेल यहां पर हुआ, खूनी, किस तरीके से लोग वहां से निकलकर भागे, किस तरीके से वो कोहराम मचा था। पाकिस्तान जो आतंक का सौदागर है, ऐसे लोगों के साथ जो इंसान को इंसान नहीं समझते और इस तरह बेदर्दी से मारते हैं, उनके साथ कोई रहम होना नहीं चाहिए।
टेररिस्ट का उन्होंने खेल रचा हुआ है, उसको बिल्कुल बंद करना चाहिए, नहीं तो आगे आने वाले दिन जो है पाकिस्तान के लिए बहुत बुरे होंगे। पाकिस्तान ने कोई भी मिस एडवेंचर करने के पहले अभी 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि भारत क्या करेगा यह हम बोल कर नहीं करते साहब, ये हम कर देते हैं। भारत को छेड़कर पाकिस्तान ने अपने वजूद पर सवालिया निशान लगा लिया है। बहुत जल्द वो समय, तारीख, तरीका दुनिया देखेगी जब पाकिस्तान को उसके कुकर्मों की सजा मिल रही होगी। ये नया भारत है जो चोट के बाद उठता है और मिली चुनौती को जीतता है। ऐसा नृशंस हत्याकांड जीवन में पहले कभी नहीं हुआ। सच से सख्त सजा देनी चाहिए मोदी जी को। इनको हिंदुस्तान की जो आत्मा छलनी की है आतंकवादियों ने, केंद्र सरकार उसका भरपूर बदला ले। जिन लोगों ने हमारे मुल्क पर, हमारे बाशिंदों पर हमला किया है, उनको सजा दी जाए। एक बेगुनाह का कत्ल यानी सारी इंसानियत का कत्ल है। पति को मार दिया। जिन भारतवासियों को पाकिस्तान ने दर्द दिया है, दर्द के एक एक लम्हे की कीमत चुकाएगा पाकिस्तान। एक एक पन्ना खुलेगा पाकिस्तान के पापों का और एक एक पाप का हिसाब होगा। हर एक साजिश हारेगी, हिंदुस्तान जीतेगा। डर लगा, घर वालों के फोन आने चालू हो गए, जो भी है देखो पैनिक थी सिचुएशन। जब अभी ये इंसिडेंट होने के बाद तो ऐसा लगा था कि भाई अब कब घर पहुंचते हैं। पहली बार ट्रिप के ऐसे लगे थे कि दिन जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए और हम यहाँ पे आ जाए। सब फैमिलीज से उधर, सब फैमिलीज से, ग्रुप पे सब कोई नहीं था, छोटे छोटे बच्चे थे, तो बहुत सब डर गए एक्चुअली। हम लोग सोनमर्ग में थे, पहलगाम से काफी दूर थे, लेकिन जैसे ये खबर मिली तो काफी अनसेफ लगने लगा, क्योंकि ये ऐसा कभी भी कहीं भी हो सकता है। धरती पर मिनी स्विट्जरलैंड को देखने की चाहत लिए लोग बड़े अच्छे मन से गए थे, लेकिन कुछ लौटे तो दर्द भरी दास्तानें लेकर, और कुछ लोग अब कभी नहीं लौटेंगे। परिवार में जवान बेटे की हत्या कर दी जाए, आप सोच सकते हैं कि उस परिवार का क्या हाल होगा। इससे दुखद घटना और हो ही नहीं सकती, जिसका एक बेटा है और वो भी मार दिया जाए, तो उनके बुढ़ापे का सहारा, इससे और दुखद घटना उनके लिए क्या हो सकती है। मेरा बेटा तो चला गया, लेकिन हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को जो आतंकवादियों ने चैलेंज किया है, उस चैलेंज को आप दिखा देना उनको। जिस स्थान पर पर्यटक बड़ी संख्या में मौजूद थे, वो घास का एक बड़ा मैदान है। यहाँ तक पहुँचने के दो ही रास्ते हैं, खच्चर, घोड़े या पैदल। आतंकियों को यह पता था कि जो लोग यहाँ इकट्ठा होंगे, उनके पास वापस लौटने का कोई त्वरित साधन नहीं होगा। मदद भी जल्दी नहीं आएगी। बाहर निकलने का रास्ता कठिन है। देश भर से आए पर्यटक पहलगाम के इस मैदान में धरती पर स्वर्ग को महसूस कर ही रहे थे। तभी कुछ आतंकी आए, धर्म पूछा और गोली मार दी। हमको जब पता चला ये, तो हम बाहर ही बाकी टूरिस्ट की तरह घूम रहे थे। पूछ के मार दिया उन्होंने। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा, जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखेंगे हो क्या रहा है, हम उसकी तरह स्माइल के लिए भैया क्या हुआ, अरे हिंदू है मुसलमान, मैंने कहा हिंदू मार दिया। हमारा 7-8 फैमिली का ग्रुप, हम एक जगह पे छिपे थे, वहाँ पे वो आया और उसने बोला कि हिंदू अलग हो जाओ, मुसलमान अलग हो जाओ। उसने 3 बार कलाम कलाम ऐसा बोला, और जो मोमेडियन फैमिली थी उसने आंसर में मुसलमान मुसलमान ऐसा बोला, और जो हिंदू भाई थे उसको उसने शूट कर दिया। चारों ओर से घेर कर जब गोलियां चलाई जा रही थी तो भगदड़ मच गई, लेकिन रास्ता इतना दुर्गम था कि मौत से बचकर भागना मुश्किल हो गया। आतंकियों ने जमकर निर्दोष लोगों का खून बहाया। इसी हिस्से से होते हुए, दौड़ते हुए लोग यहाँ से भागने की, जान बचाने की अपनी कोशिश कर रहे थे। बहुत कठिन एरिया है, बहुत ही मुश्किल एरिया है, और सुरक्षा बलों के सामने उतनी ही बड़ी चुनौती कि कैसे आखिर वो ऐसे इलाके से इन आतंकियों को ढूंढ निकालें।
नरसंहार के लिए आतंकियों ने इसी जगह को चुना था, क्योंकि इस स्थान की भौगोलिक संरचना उनके मुफीद थी। न कोई जल्दी आ सकता था, न कोई जा सकता था। सुरक्षा बलों को जब तक जानकारी मिली और वो इस जगह पर पहुंच पाए, तब तक काफी वक्त लग गया। आतंकी जंगल में घुस गए। हम आज तक पर आपको वो रास्ता दिखा रहे हैं जिस पर चलकर पर्यटक घाटी तक पहुंचे तो, लेकिन आतंकियों से घिरने के बाद जान बचाकर भागे। लेकिन तब चढ़ते हुए फिसलन भरे रास्ते से निकल पाना आसान नहीं था। ये रास्ता देखिए और खुद अंदाजा लगाइए कि गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच कैसे लोग इस रास्ते से होकर गए होंगे। मेन रास्ते पे इतना ज्यादा कीचड़ है कि चलना मुश्किल है। आमतौर पर लोग यहाँ पर टट्टुओं पर या घोड़ों पर जाते हैं, जो कि सामान्य है। अभी घोड़े नहीं चल रहे हैं इस रास्ते पर, क्योंकि जो सैन्य ऑपरेशंस हैं वो चल रहे हैं। लेकिन हमने तय किया कि हम पहाड़ के ऊपर से आगे बढ़ने की कोशिश करें। आमतौर पर इस रूट को अमरनाथ यात्रा के दौरान खोला जाता है। यहाँ अमरनाथ यात्री रेस्ट करते हैं, लेकिन इस बार बिना सरकार को जानकारी दिए स्थानीय लोगों ने इस रूट पर पर्यटकों को ले जाना शुरू कर दिया। आतंकियों ने इसी का फायदा उठाया और लोगों की सुरक्षा में भारी चूक हो गई। हमारे ऑफिशियल्स की ओर से, आईबी की ओर से, होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की ओर से ब्रीफिंग किया गया है। घटना कैसे हुई और कहां चूक हुई इसका भी बताया। शुरुआत में सरकार की ओर से रक्षा मंत्री जी ने बताया कि जो घटना पहलगाम में जो हुआ है, उसके बाद भारत सरकार ने सीसीएस बैठक में क्या कदम उठाया, क्या फैसला लिया, उसका भी जानकारी दिया। इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनके कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है। मतलब चाहता हूँ कि पहलगाम के ऊपर आर्मी रखो, 2-3 रखो पर रखो। जो पर्यटक घोड़ों या खच्चर की मदद से यहाँ तक आए, आतंकी हमले के बाद भागने वालों को बाहर निकालने के लिए कोई नहीं था।